हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते अर्थात 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच चलने वाले बाज़ार की तथा इसको प्रभावित करने वाले कुछ ट्रिगर पॉइंट की। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते बाज़ार में छुट्टी रहने वाली है अथवा बाज़ार पूरे 5 दिन चलने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सप्ताह में बाज़ार पूरे 5 दिन चलने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह कोई छुट्टी दिखाई नहीं दे रही है। जो पिछला छुट्टी हुआ था वो 29 जून 2023 को हुआ था और उसके बाद की जो छुट्टी है वो 15 अगस्त को है। अर्थात ये पूरा जुलाई जो महीना चलने वाला है ये पूरा बिना छुट्टी का चलने वाला है और जब भी बाज़ार चलेगा ये 5 दिन पूरा फुल चलेगा। तो दोस्तों, अगर बाज़ार के माहौल की बात करें, बाज़ार के माहौल में इस समय तेज़ी बनी हुई है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 19,564 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि 66,000 के आसपास चल रहा है। अब हम लगे हाथ अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की भी बात कर लें तो वो पिछले दिनों में 113 पॉइंट की तेज़ी दिखाकर, पिछले ट्रेडिंग सेशन जो इसका चला है उसमें 113 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाकर 34,509 रुपये पे बंद हुआ है। अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो सोमवार को भी मार्केट में तेज़ी की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन चूंकि अब जानते हैं सिर्फ यही एक कारक नहीं है जो इस शेयर मार्केट को निर्धारित करता है, इसके अलावा भी कुछ कारक हैं जो सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह के बारे में इसको निर्धारित करेंगे। चलिए अब उनको भी देख लेते हैं कि उनका क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट है। एक तरफ जहां पिछला हफ्ता में काफ़ी दमदार तेज़ी दिखाई दी है और सेंसेक्स पहली बार 66,000 का आंकड़ा छुआ है, वहीं निफ्टी भी लगभग 19,500 के आसपास पहुंच गई है। अगले हफ्ते बाजार का रुख क्या होगा, इस बारे में ज़्यादातर एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट में कंसोलिडेशन नज़र आ सकता है। नतीजों का सीजन हालांकि चल रहा है, लिहाजा कंपनियों के नतीजे का असर उन कंपनियों के शेयरों पर भी दिख सकता है। ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट से मिले कुछ संकेत विदेशी और डोमेस्टिक निवेशकों के रुख भी के साथ साथ मानसून की चाल और क्रूड प्राइस आने वाले सप्ताह में बाजार के मिजाज को तय कर सकते हैं। तो चलिए हम इन प्रभावित करने वाले जो अहम वजह हैं उनको हम देख लेते हैं। जो पहला ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो पहला ट्रिगर पॉइंट है इस हफ्ते आने वाले Q1 के नतीजे। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके इस हफ्ते नतीजे आने वाले हैं Q1 के। उसमें सबसे जो बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है वह है LTI माइंडट्री, जिसका नतीजा इस सप्ताह आने वाला है। इसके साथ साथ HDFC बैंक, जिसका मर्जर अभी हाल ही में HDFC के साथ हुआ है, इसका भी नतीजा आने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि उस जो मर्जर हुई है, चूँकि भारत की इस समय सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है HDFC के मर्जर के बाद, मुकेश अंबानी के रिलायंस को इसने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा हम टाटा एलेक्सी, इंडसइंड बैंक, ICC प्रूडेंशियल, टाटा कम्युनिकेशन, कैनफिन होम्स, HUL और इन्फोसिस के साथ साथ इम्फेसिस का भी हम नतीजे आते हुए Q1 का देखेंगे। ये जो नतीजे हैं वो इस बाज़ार को कैसे प्रभावित करते हैं इसको भी देखना दिलचस्प होगा। अगर ये इनके नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो ये, चूँकि HDFC एक लीडिंग कंपनी है निफ्टी में, तो उसके साथ ये निफ्टी को भी निर्धारित कर सकती है। अगर इसके नतीजे अच्छे आते हैं तो ये कयास लगाया जा सकते हैं कि निफ्टी में तेज़ी आ सकती है। हालांकि पिछले सप्ताह भी HCL के नतीजे आए हैं, TCS के नतीजे आए हैं, जिसके प्रभाव हमें मार्केट पर देखने को मिला है। जो दूसरा ट्रिगर पॉइंट है वो है महंगाई का दर्द। अर्थात महंगाई जो है चूँकि इस सप्ताह जून में 4.81% रही है महंगाई, खुदरा महंगाई। पिछले 5 महीनों में पहली बार महंगाई दर में इजाफा देखा गया है। इससे पहले मई में जहां खुदरा महंगाई दर 4.25% रही थी, जो पिछले 25 महीनों में सबसे कम था। जून में रिटेल महंगाई बढ़ने की अहम जो वजह सामने आ रही है वो है खान पान की चीज़ों के दाम में तेज़ी। जुलाई में हालांकि हालात ऐसे भी अगर ऐसे बने रहें तो महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI को कुछ न कुछ सख्त कदम उठा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन 4% के आसपास रह सके। हालांकि WPI के भी आंकड़े इसी सप्ताह आए हैं, उसमें तो पॉजिटिविटी दिखाई दी है, लेकिन चूँकि खुदरा महंगाई एक जुड़ी हुई महंगाई है आम लोगों से, इसलिए इस आगे आना पड़ सकता है। अगर हम तीसरे ट्रिगर पॉइंट की बात करें, तीसरा ट्रिगर पॉइंट यह है कि ये जो हफ्ता होने वाला है वो IPO के लिए एक बिजी सप्ताह साबित हो सकता है, जिसमें 17 जुलाई से शुरू होने वाली सप्ताह में IPO आ रहे हैं। कई इशू की लिस्टिंग होने वाली है, तो 17 जुलाई को नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया का इशू खुल रहा है। यह कंपनी हाई एंड कंप्यूटर सोल्यूशन मुहैया कराती है। इसका इशू प्राइस 475 से 500 रुपये है। इसी सप्ताह दूसरा जो IPO है वो है असरफी होटल्स का है, जो खुल रहा है, जो SME सेगमेंट में कंपनी की है। ये इशू 17 जुलाई को खुलेगा, 19 जुलाई को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड जो होगा 51 रुपये से 52 रुपये होने वाला है। इसके अलावा 4 कंपनियां इस सप्ताह लिस्ट होने वाली हैं, जिसमें
एक्सलरेट BS इंडिया है, काका इंडस्ट्री है, ड्रोन डेस्टिनेशन एंड एक्सलरेट टेक्नोलॉजी है। ये सभी कंपनियां SME में सेगमेंट में की हैं जो इस सप्ताह मार्केट में लिस्ट होंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अपने शेयर होल्डरों को कितना रिटर्न निकाल के देती हैं लिस्टिंग के समय। अब जो अगला ट्रिगर पॉइंट है वो है FII का इनफ्लो। चूँकि पिछले 5-6 महीनों से FII ने भारतीय बाजार में जम के खरीदारी की है और लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी इसने कर चुकी है। अब अगर इस सप्ताह की बात करें तो पिछले कई महीनों से भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं ये विदेशी निवेशक। ये ट्रेंड जुलाई में भी जारी रहेगा। जुलाई के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने जहां 30,660 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की थी। यह लगातार 5वां महीना है जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में भर भर के पैसा लगा रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है इससे बाजार में नई हाई पर पहुँच सकता है और हालांकि वर्तमान में भी एक नई हाई पे ही बाजार ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही अगर FII और FPI बाजार में आते रहे तो इसमें अच्छा खासा फिर से तेज़ी देखी जा सकती है और जो टारगेट निफ्टी का लगाया गया था 22,000 का, उसके आसपास ये टच कर सकती है। अगर अगला ट्रिगर पॉइंट है क्रूड प्राइस में वृद्धि होना। चूँकि 14 जुलाई शुक्रवार को ऑयल प्राइस की कीमतों में $1 में ज़्यादा गिरावट आई है। इसके बाद ऑयल ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। लगातार दिन क्रूड के भाव में तेज़ी बनी हुई है। वैसे आने वाले सप्ताह में क्रूड की रैली जारी रह सकती है क्योंकि US बैंक वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक रॉब हावर्थ ने कहा है कि महंगाई घटने, US स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरने के प्लान, सप्लाई कट और डिसरप्शन के कारण बाजार में रैली बनी रह सकती है। अगले ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वह है मानसून का रफ्तार का पकड़ना। क्योंकि मानसून रफ्तार पकड़ लिया, उत्तर भारत में भारी बरसात शुरू हो चुकी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में मानसून का तगड़ा असर नजर आ रहा है। इसकी वजह से बाढ़, लैंडस्लाइड और जानमाल का नुकसान हो रहा है। ट्रेडर्स लगातार मानसून पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मानसून ऐसे ही जारी रहा तो एक तरफ जहां लोग आर्थिक नुकसान उठाना सकता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के जो रिजल्ट आने वाले हैं अगले क्वार्टर में उस पर बुरा असर भी पड़ सकता है। अगर मानसून सही रहता है तो मानसून सही रहने के कारण एक तरफ FMCG सेक्टर में जहां बूस्ट आ सकती है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ सकती है, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूस्ट आ सकती है क्योंकि मानसून अच्छे रहने पे फसल अच्छा होगा। और फसल अच्छा होगा तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड निकल के सामने आएगी और ट्रैक्टर से संबंधित डिमांड हो या फिर ऑटोमोबाइल या कार से संबंधित जो डिमांड है वो तो निकल के सामने आएगी ही। साथ ही साथ FMCG जो सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनसे जो संबंधित प्रोडक्ट हैं उनकी भी डिमांड निकल के सामने आएगी। हम अगले ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वह है चीन के आर्थिक आंकड़े जो है कुछ नतीजे सामने वाले हैं, जिसमें वैश्विक मोर्चे पर चीन सोमवार को अप्रैल-जून तिमाही के आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी कर सकता है। जियोजीत फाइनेंस के सर्विसेज के मुख्य निवेश जो रणनीतिकार हैं विजय कुमार ने यह बताया कि FPI भारतीय बाजार में लिवाल बने हुए हैं, अर्थात खरीदारी जम के कर रहे हैं। FPI पूंजीगत सामान, रियल्टी सेक्टर, FMCG शेयर में लगातार निवेश कर रहे हैं। FPI खरीदारी ने ही ये सेंसेक्स को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है। अर्थात ये जो चीन से आंकड़े निकल के सामने आएंगे ये भी बहुत निर्धारित करेगा। अगर ये निर्धारित करेगा कि जो है चीन अपने आर्थिक वृद्धि को कितना अनुमान लगा कर रखता है। अगर अनुमान कम निकल के आता है तो ये जो नीति अभी चल रही है कि चीन में बेचो भारत में खरीदो, तो वहाँ से फिर FPI का निकल कर और भारत में आने की संभावना बढ़ जाएगी। जाते जाते अंतिम और आखिरी ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो है US का और इंडिया रुपये का एक्सचेंज रेट। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महंगाई के आंकड़े आने के बाद जब फेडरल रिजर्व बैंक ना ब्याज दर बढ़ाता है तो उसका इफेक्ट क्या रुपये पर पड़ता है। हालांकि पिछले एक दिन की बात करें फ्लैट नज़र आ रहा है। अगर 5 दिन की बात करें तो यह भी लगभग फ्लैट ही नज़र आ रहा है। डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट फ्लैट नज़र आ रहा है, 82 रुपये पे टिका हुआ है। तो अगर ऐसा ही फ्लैट बना रहा है तो ठीक है। अगर भारतीय रुपया मजबूत होता है तो भारतीय जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा इस सप्ताह यानी 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट जो भारतीय बाजार को कर सकते हैं और भारतीय बाजार को प्रभावित करने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं इस सप्ताह। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसकी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।